बंगाल जहां से कभी सोनार बांग्ला की गूंज उठती थी, आज वहां से डराने वाली खबरें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मामला छोटा नहीं है, बल्कि मालदा में 7 जजों को बंधक बनाने की कोशिश हुई। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनकी जान को खतरा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है और टीएमसी के गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इन हालातों में निष्पक्ष चुनाव मुमकिन है? पहले जानते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट को बंगाल की टीएमसी सरकार पर क्यों गुस्सा आया। जानकारी के मुताबिक मालदा में बुधवार दोपहर 3:30 बजे गुस्साई भीड़ ने बीडीओ ऑफिस को चारों तरफ से घेर लिया और जजों को 9 घंटे तक बंधक बनाए रखा। उन्हें न खाना दिया गया और न ही पानी। रात करीब 1 बजे भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों ने उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला, लेकिन उस वक्त भी जजों की गाड़ियों पर पथराव और लाठियां बरसाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस घटना पर सत्ता संज्ञान लिया और ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने इसे कोई मामूली घटना नहीं, बल्कि न्यायिक अधिकारियों को डराने और चुनावी प्रक्रिया को रोकने की सोची समझी साजिश बताया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस बात पर हैरानी जताई कि अधिकारियों को सूचना मिलने के बावजूद घंटों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में हर अधिकारी राजनीतिक भाषा बोलता है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वे इस हमले की जांच सीबीआई या एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसी से कराने पर विचार करें। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि वोटर लिस्ट सुधारने के काम में लगे सभी जजों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाए। तो बंगाल चुनाव के दरमियान ये सबसे ताज़ा मामला है जो ममता सरकार के कार्यकाल में हुआ है। बंगाल में सब सेफ है, ममता के इस दावे पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही सवाल उठाया गया है। मालदा की घटना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर सीएम ममता बनर्जी ने भी काउंटर अटैक किया है। अपना बचाव करते हुए उन्होंने सारा ठीकरा चुनाव आयोग और बीजेपी पर फोड़ दिया। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि जब प्रशासन चुनाव आयोग चला रहा है तो जजों की सुरक्षा करने में वो फेल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मालदा की घटना के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। मतलब मालदा के बंधक कांड से ममता खुद को अनजान बता रही हैं। वहीं बंगाल चुनाव में अमित शाह ने ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में हुंकार भरते हुए कहा कि पूरा बंगाल ममता की विदाई करने के लिए तैयार है। शाह अपनी सभाओं में मालदा की घटना का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि जिस राज्य में न्याय करने वाले सुरक्षित नहीं हैं, वहां मां माटी मानुष का नारा सिर्फ ढोंग है। भवानीपुर विधानसभा सीट से ममता और शुवेंदु के बीच चुनावी घमासान होना है। अमित शाह ने कहा कि वो अब 15 दिन तक बंगाल में ही रहने वाले हैं। যে ঘটনা মালদায় ঘটেছে জানি না কারা করেছে, কিন্তু আমার কাছে কেউ কোনো খবর দেয়নি। রাত্রির 12টার সময় যে জাজদের ঘেরাও করে রেখেছে, মুর্শিদাবাদ মালদা উত্তর দিনাজপুর জুড়ে বিজেপির গেম প্ল্যান অনুযায়ী আমার ভবানীপুর কেন্দ্রেও জেনে রাখবেন আমার 1.5খানা ওয়ার্ড আছে যেখানেও সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দিয়েছে। चुनाव के पहले ही करीब करीब समग्र बंगाल का मेरा दौरा हुआ है। बंगाल में के कोने कोने में हर जगह पे एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। वहीं पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में जान का खतरा बताने वाले बयानों की झड़ी लग गई है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सब एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। सबसे बड़ा बयान खुद मुख्यमंत्री का है। उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है। विपक्षी दल और कुछ बाहरी ताकतें उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे हैं। बीजेपी के कई बड़े नेताओं और उम्मीदवारों ने भी अपनी जान का खतरा बताया। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं बल्कि गुंडागर्दी चल रही है। उनके उम्मीदवारों के काफिले पर हमले हुए हैं। शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि टीएमसी के गुंडे उन्हें चुनाव प्रचार नहीं करने दे रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है और उम्मीदवारों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। बंगाल में किसी भी विपक्षी नेता की जान सुरक्षित नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, आम जनता उन्नयन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर ने भी दावा किया है कि उन्हें जान का खतरा है। इसी वजह से उन्होंने
कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। केंद्र सरकार से सुरक्षा भी उन्हें मिली है। बंगाल चुनाव की आहट के साथ ही पिछले 2 महीनों में राज्य का सियासी पारा काफी गर्म है। हिंसा की छिटपुट घटनाओं से लेकर बड़े प्रशासनिक फेरबदल तक यहां बहुत कुछ हुआ है। मालदा में जजों को बंधक बनाए जाने की घटना के अलावा कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच फॉर्म 6 को लेकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई। कूच बिहार में बीजेपी उम्मीदवार के काफिले पर हमला हुआ तो वहीं कोलकाता में एक टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं जिसमें इनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर ये सामने आ जाए। देखिए जो सिचुएशन है इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन का। नाम कौन बात दिया? इलेक्शन कमीशन। लीगल वोटर्स को हैरास कौन किया? इलेक्शन कमीशन। ये सब खेल इलेक्शन कमीशन खेल रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको ही लेना चाहिए। देखिए जिस तरीके की घटना कल घटी है पूरे देश आश्चर्य हो चुका है। पूरे देश को सदमा पहुंचा है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं है और ये पूरे घटना के पीछे ममता बनर्जी का हाथ है। ममता बनर्जी का उस्काने वाला जो बयान आया उस बयान के कारण इस तरीके की घटना घटी है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है हम उसको वेलकम करते हैं। इस बार ममता बनर्जी का हारना तय है और ममता बनर्जी के गुंडे कान खोल के सुन लो। अगर आपने कोई गड़बड़ी की एक एक को चुन करके उल्टा टांग दिया। जहां बीजेपी का आरोप है कि राज्य में जंगल राज है और टीएमसी अपराधियों को संरक्षण दे रही है ताकि विपक्षी कार्यकर्ताओं को डराया जा सके, तो ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव आयोग ने पुलिस और प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया है, इसीलिए किसी भी चूक के लिए आयोग जिम्मेदार है। ममता का आरोप है कि बीजेपी बाहरी लोगों को वोटर लिस्ट में घुसाकर वोटर हाईजैकिंग में जुड़ी है। बंगाल की राजनीति का इतिहास रहा है कि चुनाव आते ही हिंसा और आरोप प्रत्यारोप तेज हो जाते हैं। दोनों दल अपनी अपनी सुरक्षित जमीन तलाश रहे हैं। जहां बीजेपी कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर दखल चाहती है तो वहीं टीएमसी बंगाली अस्मिता और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को मुद्दा बनाकर बीजेपी पर हमलावर है। लेकिन सवाल यह है कि यदि बंगाल में सभी की जान पर ही खतरा मंडरा रहा है तो फिर चुनाव कैसे कराए जा रहे हैं? 7 जुडिशियल कस्टोडियंस ऑफिशियल्स जो है उनको घेरा करते हैं। 8 घंटे तक NH-12 जो हाईवे है वहां ब्लॉकेज करना, स्टोन पेल्टिंग करना। 3 महिला है जहां BDO में उनको घंटे घंटे गिरफ्तार करना। ये लॉलेसनेस सिर्फ वेस्ट बंगाल में देखने मिलती है, लेकिन अब इनका अंत आया है क्योंकि जनता ने ठान लिया है। गए वो दिन जहां तुष्टीकरण की राजनीति चलेगी, गए वो दिन जहां घुसपैठ और बांग्लादेशी मुस्लिम को समर्थन देंगे। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव हैं और टीएमसी के प्रवक्ता मोहम्मद एहतेशामुल हक साहब हैं। हक साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या डिफेंस करेंगे मालदा में जो कुछ हुआ? अगर जजेस ही सुरक्षित नहीं है पश्चिम बंगाल सरकार के अंदर, अधिकारियों को सूचना देने के बाद अधिकारी भी नहीं पहुंचते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी होगी ना? देखिए दीपक चौरसिया जी, कल की घटना जो हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसकी मैं कड़ी निंदा मजम्मत करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी जो है चुनाव आयोग को लेना होगा, इसलिए कि पश्चिम बंगाल सरकार के हाथ में प्रशासन नहीं है। जब से समझ लिए कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है तब से समझ लिए कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तो ये पूरा जिम्मेदारी हम समझते हैं चुनाव आयोग को लेना चाहिए और इसमें जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होनी चाहिए। और इस तरह का पश्चिम बंगाल का कल की घटना मालदा का सुजापुर में जो हुआ है, ये जो 7 जजों को जो बंधक बना के रखा गया है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी जो है इनके ये उल्टे चक्कर में फंस गए हैं, इसलिए कि चुनाव आयोग को इन्होंने इस्तेमाल किया SIR के माध्यम से नाम कटवाने का। सबसे ज्यादा अगर नाम कटा है वो पश्चिम बंगाल में मालदा जिला का लगभग 29 लाख लोगों का नाम समझ लिए कि विचाराधीन में है। तो इसलिए वहां के लोग
जो जनता आवाम सड़क पे उतरे हैं, ये मैं उसकी निंदा करता हूं कि कल की घटना इस तरह की। नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि 8 घंटे तक NH12 पर प्रोटेस्ट। हक साहब सुन लीजिए मेरी बात, 8 घंटे तक MH पर प्रोटेस्ट, और मालदा में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, आपका वोट बैंक है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही कि वो प्रदर्शन, वो घेराव और वो हंगामा, ये सब आपने ऑर्गेनाइज करवाया था। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं टोटल गुंडाराज है। देखिए दीपक चौरसिया जी, इस मामला को हम लोगों के जानकारी भी नहीं थी। ये जो है सूत्रों के हवाले से खबर मिला है कि ISF के कार्यकर्ता और ISF के नेता इस पूरे भीड़ को जमा किए हैं और उन्हीं के संरक्षक में, उन्हीं के कैप्टनशिप में कल जो 8 घंटा या 10 घंटा का NH12 जाम हुआ, तो उन्हीं के वजह कर हुआ। इसमें ना हमारे कोई नेता, ना हमारे कोई कार्यकर्ता, ना हमारे कोई लीडर इसमें समझिए इसमें शामिल है। और हम लोगों को इसकी जानकारी बहुत देर बाद हुई। आज हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने आके देखा होगा, लोगों को कहा कि मालदा की घटना को हमें मालूम नहीं था। अरे कैसी मुख्यमंत्री है, कैसी एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके राज्य में जो हो रहा है उनको मालूम ना हो, ऐसा थोड़ी होता है। डे टू डे के काम भी इलेक्शन कमीशन थोड़ी करता है। डे टू डे के काम तो लॉ एंड ऑर्डर के जो करने पड़ते हैं वो मुख्यमंत्री को ही करने पड़ते हैं सर। देखिए दीपक जी, मैं आपके बात समझ रहा हूं, लेकिन जब से कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद सारे समझिए चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है, हमारे अंतर्गत नहीं आता, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंडर में नहीं आता है। अभी सारी चीज की जिम्मेदारी समझिए कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद प्रशासन से लेकर जो भी घटना घटेगी उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदार चुनाव आयोग होगी। इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को और देश के तमाम लोगों को। कल की जो घटना हुई है इसकी पूरा समझिए ब्लूप्रिंट तैयार कर करके चुनाव आयोग को देना चाहिए। इसका पूरा जिम्मेदारी चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है। इसमें हमारी पार्टी, हमारे लीडर, हमारे कार्यकर्ता का कोई लेना देना नहीं है और इसमें हम लोगों की कोई भी शमूलियत नहीं है। वहां की जनता जो सबसे ज्यादा FIR के नाम से बाद हुआ है, वो लोग रास्ते पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह का नहीं करना चाहिए। ठीक है, खासकर जो 7 जजों को जो इस तरह का जो घेराबंदी किया गया है, उनको हटा के रखा गया है, उनको न खाना पीना दिया गया है, उसकी मैं कड़ी निंदा मजम्मत करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। हक साहब, आप कह रहे हैं ISF ने किया है, ISF के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। मालदा में आपकी भी यूनिट तगड़ी है, आपके भी कार्यकर्ता हैं, वहां से आपकी पार्टी जीतती रही है। अब से थोड़ी देर पहले मैंने अपने खास कार्यक्रम पॉइंट ब्लैंक के लिए ममता बनर्जी की बेहद नजदीकी राज्यसभा की सांसद और उनकी संघर्ष की पुरानी साथी डोला सेन से बात की है। डोला सेन ने मालदा की घटना पर क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि CBI या NIA कोई भी जांच कर ले, जब से मोदी आए हैं हम तो ED CBI के चक्कर में फंसे ही हुए हैं। उन्होंने ये साफ साफ कहा कि इस घटना के लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। 7 जुडिशियल ऑफिसर जो SIR का यही काम कर रहे थे, उनको बंधक बना लिया गया, घंटों बंधक बनाए रखा भीड़ ने। मालदा में जो हुआ, आपको कौन बोला कि वो तृणमूल की तरफ से हुआ? आप पता लगाइए, वो भी बीजेपी का साजिश के अंदर है। मालदा वाला चीज भी बीजेपी का साजिश की कारण हुआ और इसीलिए उसको इतना फैलाने की वो चांस दिया ताकि सबको पता लगे कि इधर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। आप डोला सेन का ये पूरा इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कई बातों पर प्रकाश डाली है, ममता बनर्जी के बारे में कई सारी इंसाइटफुल बातें उन्होंने बताई हैं, इसे रात 8 बजे पॉइंट ब्लैंक में देख सकते हैं। भूपेंद्र यादव जी, आरोप आप पर है। डोला सेन ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के मार्फत जो बीजेपी है, मोदी हैं, शाह हैं, उन्होंने राष्ट्रपति शासन तक का माहौल कर दिया है। पीछे के दरवाजे से राष्ट्रपति शासन लगा दिया है चुनाव आयोग के सहारे और सरकार अब ज्ञानेश कुमार चला रहे हैं। क्या कहेंगे? क्या आपने पीछे के दरवाजे से चुनाव आयोग के भरोसे राष्ट्रपति शासन जैसा माहौल तैयार कर दिया है? देखिए दीपक जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि बंगाल की जो है ना
क्रांतिकारियों की धरती पर माननीय ममता दीदी डुअल पॉलिसी खेल रही हैं। वो चोर को कहती है चोरी करो और साध को कहती है जगे रहो। ये जो भी आप सुन रहे हैं कि 7 जजों को जो है ना उनका टीएमसी का गुंडा ने जो है बंधक बनाया, तो ये सारी चीजें बंगाल की सम्मानित जनता को समझ में आती है दीपक जी। ये चाहे जितना भी संवैधानिक जो है संस्थाएं हैं उन पर आरोप लगा लें, लेकिन इस बार जो है ना बंगाल की सम्मानित जनता इनको जो है ना वोट के चोट से मटिया मेट कर देगी, क्योंकि वहां खास करके न तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुरक्षित है ममता दीदी के जो है ना संरक्षण में, और न तो जो है ना वहां की सम्मानित जनता। वहां जो है ना बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान उपद्रवी बने हुए हैं। देख लीजिए, ये 10-10 घंटा रोड को जाम करते और ये जो है ना बदनाम करते कि जो है ना ये साजिश के तहत हुआ। तो देखिए, ममता दीदी का पूर्व का छवि रहा है टीएमसी के गुंडे को कि चोर को कहो चोरी करो और साध को कहो जगे रहो। ये डुअल पॉलिसी खेल करके बंगाल की धरती को जो है ना लहूलुहान कराने के फिराक में ममता दीदी है। तो इनकी साजिश पर जो है ना वहां की सम्मानित जनता दीपक जी पानी फेर करके रहेगी 2026 में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तब जाकर के वहां लॉ एंड ऑर्डर जो है ना दुरुस्त होगा मेरे भाई। ये तो जो ममता दीदी खुद बोल रही है कि हमारी जान की खतरा है, तो भाई आप किस परिस्थिति में जो है ना बता रहे हैं कि हमारी जान की खतरा है? इसका मीनिंग ये होता है कि लोगों को समझाना चाहते हैं, सेंटीमेंट उभारना चाहते हैं कि हमें जो है ना दबाव दे रहे हैं लोग, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं दीपक जी। ममता दीदी जितना खूनी खेल खेलना है खेल लीजिए। बंगाल की सम्मानित जनता इस बात को समझ गई है। जब जज सुरक्षित नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आवाज उठाया दीपक जी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वहां लोकतंत्र नाम का कोई चीज नहीं है, आप जिसको जवाब देना होगा। तो ये बता रहे हैं डुअल पॉलिसी की, भाई दूसरे ये क्या बोलते हैं आईएसएफ के लोग नहीं, डोला से तो बीजेपी कह रही थी, बीजेपी की साजिश है इस स्टेट का। जी नहीं दीपक जी, ये सरासर झूठ बोल रही हैं। ममता दीदी का जितने भी टीएमसी के आसुरी प्रवृत्ति के वहां कार्यकर्ता हैं, वो वहां की जो है ना लोकल बॉडी को इतना तबाह किए हुए हैं कि जीना मुसीबत में डाल दिया है रे भाई। वहां के लोकल बॉडी तो छोड़ करके जा रहे हैं, दूसरे जगह प्लान कर रहे हैं, और बांग्लादेशी रोहिंग्या वहां इनका जो है ना क्रिमिनल हथियार उठा लिया। और ये सारी चीजें जब जज सुरक्षित नहीं है दीपक जी, तो हम नहीं समझते हैं कि बंगाल की धरती जो है ना सुरक्षित रहेगा। इसलिए इस बार बंगाल की जनता एकदम कमर कस चुका है दीपक जी कि 2026 में ममता दीदी को मटिया मेट करके बंगाल की खाड़ी में ठेल करके ले जाएगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर से जब हमारी सरकार आएगी तो कोई समझौता नहीं होगा। ठीक है, हम लोग सुशासन लाने का जो है ना फिर अरे भाई, और ये साजिश रच करके वहां की जो है ना जनता को उग्र करके क्या उत्सव करना चाहती ममता दीदी। ममता दीदी बंगाल की धरती को ही लहूलुहान कराने के फिराक में है। इनकी मनसा पर पानी फेर देगी। अब हक साहब, मुख्यमंत्री कह रही है अपने राज्य में कि मेरी जान को खतरा है। अब बताइए, अगर मुख्यमंत्री की जान को खतरा है राज्य के अंदर, तो आम आदमी सुरक्षित कैसे है? देखिए, अभी जो डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है पश्चिम बंगाल को लेकर के, अभी जो रणनीतिक केंद्र सरकार जो बनाई हुई है यहाँ पे चुनाव आयोग के द्वारा, जो हमारे अभी जो दीपक जी, मैं भूपेंद्र जी जो कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्था जब इनके लिए काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है, तो कोई भी सुरक्षित रह पाएगा? इम्पॉसिबल। इसलिए उन्होंने प्रकाश किया लोगों के बीच में कि जान की डर हमारी भी है। अभी तो समझिए कि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है जब से चुनाव की घोषणा हुई है। तो ये तो तमाम लोग जितने भी हमारे अधिकारी थे, जितने भी हमारे शिक्षक, सबको ट्रांसफर कर दिया गया दूसरी जगह। तो हो सकता है उन्होंने संभावना जताई लोगों के बीच में कि हमारी जान को भी खतरा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से यहाँ पे पॉलिसी चल रही है उनका देखिए, अभी क्या कहें कि ममता बनर्जी की सरकार वहां हट जाएगी और हमारी सरकार आएगी। इतना आसान है आपकी सरकार बन जाएगी? क्या काम किया हम लोगों के लिए? देश के लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा क्या काम किया हमारे लोगों ने? हमारे ममता बनर्जी ने यहाँ 94 योजनाएं की हैं लोगों के लिए, लेकिन आप तो जुमलाबाज एक सरकार, जुमलाबाज एक पार्टी। आपने सिर्फ देश के लोगों को ठगा है, खासकर हिंदू भाइयों को। मुसलमान का डर दिखला कर करके हिंदू भाइयों को ठगा है। ठीक है, यहाँ चौथी बार दीपक जी
हम लोग चौका मारने जा रहे हैं, चौका मारने जा रहे हैं। आईपीएल का सीजन चल रहा है भूपेंद्र यादव जी, चौका। और सबसे बड़ी बात वो जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने जल कल्याण की वो योजनाएं चलाई हैं, इतनी सारी हमारी योजनाएं हैं कि हमसे पश्चिम बंगाल के लोग हटने नहीं वाले। आप हिंदुओं को, मुसलमानों का डर दिखाकर उनका वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं, मिलेंगे नहीं, पिछली बार भी नहीं मिलेंगे। 200 पार का नारा दिया था। ऐसा है दीपक जी, ये जो बैठ करके टीवी चैनल पर कोड ऑफ कंडक्ट का दोहाई दे रहे हैं टीएमसी के प्रवक्ता महोदय, तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ये जो गुंडागर्दी हो रही है, सम्मानित जजों को घेर करके पत्थरबाजी जो की जा रही है, किसकी सरकार है? ये कौन सा जंगल राज का जो है ना परिचय है रे भाई? आप ये ना बताइए, वहां की सम्मानित जनता को आप लोग क्या किए? आप लोग जानते हैं टैक्स लेते हैं। कौन टैक्स? ममता दीदी टैक्स। ममता दीदी पूरा कोल इंडिया को लूट लिया, अपने जितना रिसोर्स को लूट करवाया और लूटा, वहां की सम्मानित जनता समझ रही है। इसलिए टीवी चैनल पर झूठ मत बोलिए, वहां पर लैंड ऑर्डर नाम का कोई चीज नहीं है। ममता दीदी एकदम जो है ना वहां पर जो है ना टीएमसी के गुंडे द्वारा इतना ना वहां की सम्मानित जनता को धमकाने का काम कर रही है। ये क्या बात कर रही है लोग? ये लोग देख लीजिएगा, वहां की सम्मानित जनता ये कह रहा है कि नहीं आएंगे, ये चौथी बार आएंगे। हम समझते हैं कि वहां की सम्मानित जनता बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हक को नहीं खाने देगा। ठीक है। वहां की सम्मानित जनता 2026 में कमर कस चुकी है दीपक जी, और वहां सिर्फ और सिर्फ देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां की सम्मानित जनता जो है ना वोट देकर हमें बनाएगी। ये क्या बात चलिए, चुनाव है तब तक खूब दावे करिए, चुनाव है तब तक खूब दावे करिए। पिछली बार भी बीजेपी ने बड़ा हाई पिच कैंपेन रखा था, इस बार भी बड़ा हाई पिच कैंपेन हो रहा है। आज गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में थे और उन्होंने कहा कि अगले 15 दिन में कोलकाता में ही रहूंगा। तो एक बढ़िया पॉलिटिकल फाइट देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल के अंदर, और उसके चुनाव परिणाम हम आपको 4 मई को बताएंगे, सबसे तेज, सबसे फास्ट ड्राइव टाइम पर।